बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद गालिब नश्तर RK+2 हाई स्कूल चंदवा। बच्चों, आज हम 9वीं जमात के लिए अफ़साना हज अकबर पढ़ेंगे, जिसके लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं। सबसे पहले हम जान लें कि अफ़साना किसे कहते हैं। अफ़साना यानी मनगढ़ंत बात, झूठी बात। अफ़साना के माना होते हैं ऐसी बातें जो हमारे माशरे में होती हैं लेकिन उनका माशरे से ताल्लुक़ भी नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो कहानी लिखी गई हो वो दुनिया में कुछ हुआ भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसे बोलते हैं फ़िक्शन। फ़िक्शन के माना बोलते हैं मनगढ़ंत बात। फ़िक्शन में तीन चीज़ें आएंगी, दास्तान, नावल और अफ़साना। दास्तान और नावल से हमें कोई बहस नहीं है। फ़िलहाल हम अफ़साने की तरफ आएंगे। अफ़साना, जिसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी अंग्रेज़ी में बोलते हैं, अफ़साना उर्दू में बोलते हैं, कहानी उर्दू में बोलते हैं। कहानी और अफ़साना एक ही चीज़ है। शॉर्ट स्टोरी की रिवायत यानी अफ़साने की रिवायत उर्दू में अंग्रेज़ी अदब से हमारे यहाँ आई है। तो अफ़साने कब आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ मालूम है कि 1903 में पहला अफ़साना लिखा गया है, जिसके लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। लेकिन उर्दू अदब के जो बड़े नाक़दीन हैं, मुबस्सिरीन हैं, उनका ख़्याल है कि प्रेमचंद पहले अफ़साना निगार हैं जिन्होंने फ़नी एहतराम को मलहूज़ रखा, फ़नी बारीकबीनियों को मलहूज़ रखते हुए सबसे बेहतर और उम्दा कहानियाँ लिखी हैं। उसके अलावा आप नाम देख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद है, मंटो है, बेदी है, कृष्णचंद्र है, इस्मत है, अली अब्बास हुसैनी है, सुहेल अज़ीमाबादी है, कुरतुलैन हैदर है, इंतज़ार हुसैन है, सुरेंद्र प्रकाश है। एक हज़ारों लोगों की लिस्ट बनी हुई है अफ़साने की दुनिया में। लेकिन हम जानना चाहेंगे, पहले हम चाहते हैं कि प्रेमचंद के बारे में जानें, जिनकी कहानी है हज अकबर या जिनका अफ़साना है हज अकबर। तो हज अकबर के लिखने वाले कौन हैं? लिखने वाले यानी मुसन्निफ़ मतलब अफ़साना निगार। अफ़साना लिखने वाले को बोलते हैं अफ़साना निगार। लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद 1880 में लम्ही में पैदा हुए। बनारस का एक छोटा सा गांव है, वहां पैदा हुए। 1936 में उनका इंतकाल हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने कई अफ़साने लिखे, 200 से ज़्यादा अफ़साने लिखे, कई 1 दर्जन से ज़्यादा नावल लिखे, ड्रामे लिखे, कई सिर्फ में तबाह आजमाई की है। आज के दौर में लोग उर्दू पढ़ना दूर, हम उर्दू से नफ़रत करते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहरा, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो जिनको हम गिन सकते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उर्दू में वक्फ़ कर दी और वो उर्दू अरबी के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। तो मुंशी प्रेमचंद भी ऐसे अदीब थे जिन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया और उर्दू के लिए आखिरी वक्त तक लिखते रहे। उनकी एक कहानी है हज अकबर। हज एक दीन का अहम फरीज़ा है। हज अकबर मतलब सबसे बड़ा हज कौन सा होगा, वो इस कहानी में बयान किया गया है। कहानी हम इस तरह पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत देखें। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और ख़र्च ज़्यादा। अपने बच्चा के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बच्चा की सेहत की फ़िक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हटिए बनकर रहने की ज़िल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था। इस वजह से दाया भी ज़रूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब यह था कि वो मुरव्वत के बायस दाया को जवाब देने की जुर्रत न कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उनके इकलौते बेटे की परवरिश की थी, अपना काम दिलो जान से करती थी। उसे निकालने का कोई हीला यानी बहाना न था और खामखा कीड़े निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। मगर शाकरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफ़िक़ न थी। उसे शक था कि दाया हमसे लूटे लेती है। जब दाया बाज़ार से लौटती तो दहलीज़ में छुपी रहती कि देखूं आटा छुपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। उसकी लाई हुई हर चीज़ को घंटों देखती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव, इतना महंगा कैसे हो गया। दाया कभी उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती थी और रोज़ ये ड्रामा दाया की
खफीफ सी राशकरेजी के बाद ख़त्म हो जाता था। दाया की इतनी सख्तियाँ झेल कर पड़े रहना शाकिरा के शकूक की आबियारी करता था। उसे यकीन भी ना था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है और वो दाया से ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक गरीब फैमिली है जो फैमिली है मुंशी साबिर हुसैन की। एक छोटे से मुलाजिम आदमी है जिनकी बीवी का नाम है शाकिरा और उनके बच्चे का नाम है नसीर। नसीर एक छोटा बच्चा है जिसकी परवरिश के लिए उन्होंने एक दाया रखा है। दाया का नाम है अब्बासी। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी भी कम है और वो चाहते नहीं है कि बच्चे के लिए उन्होंने बच्चों के लिए दाया रखा है, लेकिन वो चाहते नहीं कि इनको अब्बासी यानी दाया को हटाया जाए, लेकिन शाकिरा चाहती है किसी तरह से इनको हटा दिया जाए। और वो इसीलिए रोज़ाना बहाने करती थी, जिस तरह के आज की औरतें करती हैं, बहाने कर कर के अपने मुलाजमा को हटा देना लोगों का महबूब मशगला है। तो लिहाजा शाकिरा भी ने ऐसे ही किया। शाकिरा करने लगी, लेकिन वो इस काम से बाज आकर उन्होंने बल्कि अब्बासी ने काम करना छोड़ दिया और उस काम ना करने की, उसके काम पे ना आने की वजह से नसीर बेचैन रहने लगा, बीमार पड़ने लगा। तो लोगों को शक हुआ कि आखिर क्या वजह है। लेकिन कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि अब्बासी को दोबारा बुलाया जाए। तो अब्बासी क्या करती थी कि अब्बासी अपने ये यहाँ से जो पैसे मिलते थे उसको जमा कर कर के वो उसने ख्वाब देखा था, मैं हज करने जाऊँगी। अब वो हज करने, और वो हज का मौसम आया हुआ था, हज करने जा भी रही थी और वो गाड़ी पे बैठी हुई थी। तो मुंशी साबिर हुसैन ढूंढ कर लाते हैं कि कहाँ गई। देखिए गाड़ी बैठी हुई है। उसने कहा कि अगर तुम नसीर के लिए नहीं जाओगी मेरे घर वापस तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और वो वापस आ जाती है, वो छोड़कर हज ना करके वो नसीर के पास आती है और इसकी खिदमत करती है और उसको कहती है कि मतलब मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि ये हज से कई गुना बड़ा, कई ज़्यादा बड़ा हज है, ये हुआ हज अकबर जो बच्चे की परवरिश के हवाले से है। वो जानती है कि शाकिरा उस पर लान तान करेगी, उस पर इल्ज़ामात लगाएगी चोरी की, लेकिन फिर भी वो नसीर के पास आती है सिर्फ बच्चे की मोहब्बत में। तो बच्चों, हम ये देखेंगे कि सवाल जो आएंगे इम्तिहानात में 8-10 सवाल होंगे, बन सकते हैं इससे। सबसे पहला सवाल ये होगा कि अफसाना कहाँ से आया है, अफसाने की रिवायत कहाँ से आई है। अब जवाब लिखिएगा मगरिब से। अफसाने को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, उसका जवाब होगा शॉर्ट स्टोरी। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है, आप लिखिएगा मुंशी प्रेमचंद। वैसे है तो राशिदुल खैरी, अल्लामा राशिदुल खैरी, लेकिन आप लिखिएगा मुंशी प्रेमचंद। फिर पूछा जाएगा कि हज अकबर की सिनफी नौइयत क्या है, तो आप जवाब लिखेंगे अफसाना है या कहानी है। हज अकबर के लिखने वाले कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। अफसाना लिखने वाले क्या बोलते हैं, तो अफसाना निगार बोलते हैं। मुंशी प्रेमचंद कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, 1880 में पैदा हुए, लम्ही में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1936 में हुआ। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और ये 4 कैरेक्टर पूछेगा। मुंशी साबिर हुसैन घर का मर्द है, उसकी बीवी का नाम शाकिरा है, नसीर उस बच्चे का नाम है, और ये दाया है जिसका नाम अब्बासी है। ये आपको मोटे मोटे सवाल याद करने हैं और उम्मीद है कि आप ये सवाल जल्दी याद कर लेंगे। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।